हेलो बच्चों, क्या हाल है। ठीक है, थंबनेल तो आपने देख लिया होगा ही कि अब से मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 8 के चैप्टर 2 शुरू करेंगे। हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को करके देखेंगे। बस आप सपोर्ट करिए मुझे और समझिए एक एक क्वेश्चन को, और कोई डाउट लगे आप बिल्कुल कमेंट करिए मुझे। चलिए समझते हैं हम सीधे फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है ये फर्स्ट। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक रिजल्ट। कि ये जो इक्वेशन दी गई है हमको, जैसे कि 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, ये इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है एंड इसका रिजल्ट भी चेक करना है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे करेंगे ये इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, जैसे कि यहां लिखा हुआ है ना, ये नंबर के साथ में एक वेरिएबल है। क्या है बेटा? ये एक नंबर है, उसके साथ में वेरिएबल है, नंबर है उसके साथ में वेरिएबल है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो नंबर है वेरिएबल वाला, इसके साथ में दूसरे साइड में इस नंबर को फिर से शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ये नंबर लिखा है 3x, इसी नंबर को हम अगर इस तरफ शिफ्ट करेंगे इक्वल्स टू के, तो ये बेटा माइनस का 2x हो जाएगा यहाँ पे आके। ठीक है, इज इक्वल टू में ये 18 आ जाएगा। अब आपको एक चीज तो पता है बेटा, 3x में से 2x के तो कितने बचेंगे बेटे? x बचेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 18। सीधे सीधे हमने निकाल लिया इजी वे में। ठीक है, तो जैसे ही हमारा आया, अब हमको क्या करना है बेटा? रिजल्ट चेक करना है इसका। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे आप सबसे पहले लिखोगे, आपने चेक लिखा, इसके बाद क्या करना है बेटा? ये जो क्वेश्चन लिखा गया है ना, ये क्वेश्चन को आप यहां पे लिखिए 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ओके, आपको क्या करना है, जहां जहां पर x लिखा गया है उस जगह पर, वेरिएबल की जगह पर ये 18 पुट करेंगे। तो 3 ब्रैकेट के अंदर 18। ठीक है, हमेशा ये नंबर ब्रैकेट में आएगा, मींस मल्टीप्लाई में आएगा। इक्वल्स टू में 2 ब्रैकेट में 18 प्लस 18। ठीक है बच्चों, तो 18 3 जा कितना होता है बेटा? 18 3 जा होता है 54, जैसे कि यहां लिखा है। सेम इसी तरीके से तो 18 2 जा कितना होता है बेटा? 18 2 जा होता है 36। इसमें अगर हम प्लस करेंगे 18 तो हमारा आएगा 54 एंड इक्वल्स टू में 54। याद रखना बच्चों मेरी बात, चेक करने के बाद रिजल्ट में जो LHS है एंड RHS है दोनों आपका सेम आना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो बच्चों अब समझते हैं हम हमारे इस वाले क्वेश्चन को। देखिए, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बेटा यहाँ पे 3 नंबर दिए गए थे, 2 वेरिएबल और एक सिंगल नंबर, लेकिन इस बार चेंज क्या हुआ है? एक वेरिएबल एक नंबर, एक वेरिएबल एक नंबर। तो अब इसको क्या करना है? सबसे पहले आप है ना इनको बेटा चेंज करिए, दोनों के प्लेस चेंज करिए। तो बेटा याद रखना एक बात, सबसे पहले मेरी आप सिंपल सी, कि कभी भी बेटा बड़ा नंबर छोटे नंबर के पास नहीं जाता है, हमेशा छोटा नंबर बड़े नंबर के पास आता है। तो यही चीज होगी यहाँ पर, हमेशा 5t जो आप पहले लिखोगे एंड इसके बाद ये नंबर आएगा, तो ये प्लस का नंबर इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 3t। ठीक है, इक्वल्स टू में यहां पे ऑलरेडी पहले से ही माइनस का 5 है, तो ये प्लस माइनस का 3 इधर जाएगा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा हमारा। समझ आई ये बात? ठीक है, अब हमने जैसे ही चेंज कर दिया तो हमें समझ में आ रहा है बेटा, 5t में से अगर 3t गए तो कितने बचेंगे? हमारे बचेंगे बेटा 2t। कितने बचेंगे? 2t वेरिएबल हो जाएगा। एंड 5 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो बड़ा बड़ा नंबर है माइनस का, तो माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो एंड t को अगर हमने कॉमन लिया तो 2 डिनोमिनेटर में 2, और बेटा आपको पता है डिवाइड करेंगे तो t की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बेटे? माइनस की 1। समझ आया आपको मेरी बात? t की वैल्यू -1 निकल के आएगी। तो जैसे आप सीधे सेम इसी तरीके से इसको रिजल्ट को भी चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं एक एक रिजल्ट को चेक करके बताऊंगा आपको तो वीडियो बेटा काफी लेंदी हो जाएगा, तो इसीलिए ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं। तो बच्चों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी क्वेश्चन की फोटोकॉपी है। ठीक है, फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूं जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी। सबसे पहले हमको क्या करना है बेटा? वेरिएबल चेंज करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है, कभी भी बड़ा नंबर छोटे नंबर के पास नहीं जाता, हमेशा छोटा बड़े के पास आता है। तो बेटा 5x सेम लिखा जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा यहाँ पर आके बेटे, ये इक्वल्स टू, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही 5 है एंड ये 9 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर आके। ओके, तो यहाँ बेटा 5x में से 3x गए तो बेटे 2x बचते हैं, ऐसा हमको पता है, सिंपल ही है। ठीक, इसके बाद ये 5 में से 9 गए। अब देखिए 5 छोटा है बेटा, 9 बड़ा है, तो माइनस का आएगा, माइनस का 4 आएगा यहाँ पे। ओके, तो x को कॉमन लिया हमने, माइनस के 4 का अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो बेटा हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, सिंपल वे में हमने निकाला बिल्कुल इसको, और इसका रिजल्ट भी चेक कर लेंगे। चलिए चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारे हम फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ, जैसे कि हमने देखा है पिछले 2 क्वेश्चनों में सेम वही क्वेश्चन इस तरीके का यहाँ भी है, वेरिएबल नंबर वेरिएबल नंबर। तो हम इसको भी बिल्कुल वैसे ही कंप्लीट करेंगे। क्या लिखा है जैसे यहाँ पे देखिए, 4z सबसे आगे, इसके बाद क्या आएगा बेटा? माइनस का 2z इक्वल्स टू, यहां पर ऑलरेडी 6 है और ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा 4z में से 2z गए तो कितने बचे? आपको भी मालूम है, सिंपली 4 में से 2 गए 2 बचेंगे।
2 के साथ में वेरिएबल भी लिखेंगे z, एंड 6 में से 3 का बेटा 3 बचेंगे, तो z इज इक्वल्स टू 3, डिनोमिनेटर में 2 बेटा, ये कट नहीं रहा है तो हमको इसको ऐसे ही लिख देंगे हम, ठीक है। तो हमारी z की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटे, ये आ गई। तो अब हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। अगर मैं हर क्वेश्चन में ऐसे करूंगा आप, तो आप बोलोगे कि सर आप चेक तो करवा नहीं रहे हो, तो मैं इस बार चेक भी करके दिखाता हूं आपको किस तरीके से इसको करेंगे। 4z प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2z, ठीक है। तो z की वैल्यू पुट करते हैं 4 ब्रैकेट में 3/2, सॉरी 3/2 क्लोज प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2 3/2, ठीक है। तो अब बेटा ये फ्रैक्शन आ गया तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल इजी तरीके से इसको भी समझेंगे हम। जैसे कि यहां लिखा हुआ है कि 4 और फिर ब्रैकेट में 3/2 लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। 4 का 3 में मल्टीप्लाई करो, सीधे नंबर लिखो 12/2, सॉरी, ठीक है, प्लस का 3 इक्वल्स टू 6 का 6, 2 3 कितना हो जाएगा बेटे 6/2। अब क्या मुझे एक बात बताइए, आप ये दोनों नंबर एक टेबल में नहीं कट रहे हैं, 2 से ये कट रहा है ना 6 टाइम्स में, एंड 2 से ये भी कट रहा है 3 टाइम्स में, तो बेटा कितना बच रहा है 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 3। जैसा मैंने बताया था हमेशा चेक करेंगे जब जब, तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए। तो बेटा यहाँ का भी 9 एंड इक्वल्स टू यहाँ का भी 9। समझ में आया आपको? चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो आप पार्ट 2 के लिए मुझे कमेंट करिए, मैं पार्ट 2 का वीडियो भी बहुत जल्दी लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज कमेंट करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। तो अब उससे पहले हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो बच्चों चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको भी हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले 2x लिखेंगे, ये वेरिएबल यहां आ जाएगा, तो ये प्लस का x हो जाएगा, यहां पर आगे माइनस का डिजिट है, इधर आगे प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू बेटे 14 की जगह पे 14 एंड माइनस का 1 जाके इधर हो जाएगा प्लस का 1। ये बेटा 2 और 3 कितने होते हैं, 2x प्लस x कितने होते हैं बेटा, इसको x बोल लो या 1x बोल लो, एक ही बात होती है, तो कंफ्यूज मत होना इस बात में। 2x प्लस 1 होते हैं बेटा हमारे 3x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 15। आपको इजी दिख रहा है, कॉमन ले लेंगे, 15/3 आ जाएगा बेटा, इसको कट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5 आ जाएगी। और बेटा सबको मालूम है जैसे ही वैल्यू 5 आ जाएगी सीधा हम रिजल्ट को चेक करेंगे, तो वो भी करके दिखा देते हैं यार बच्चों आपको कि बेटा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस का x, 2 के साथ में क्या आ जाएगा बेटे 5 आ जाएगा, माइनस 1 इक्वल्स टू 14 के साथ में सिंपल ही 5 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो 2 5 का कितना होता है बेटे 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 14 में से 5 गए तो बेटा 9 बचेंगे, और यहां भी 9 यहां भी 9। इसी के साथ फिनिश होती है हमारी ये वाली छोटी सी वीडियो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड वेट फॉर सेकंड पार्ट, ठीक है बच्चों।